जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक है N+L नियम। ये आपबाऊ के नियम के ही अंतर्गत आता है। आपबाऊ का मतलब होता है रचना करना या निर्माण करना। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। N+L नियम बहुत ज़्यादा सरल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। आप लोग देखना क्या लिखा है कि यदि किसी उपकक्ष के लिए N+L का मान कम है तो उसकी ऊर्जा भी कम होगी तथा पहले भरी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यदि 1 से लेकर मैं 100 तक गिनती बोलूं तो जो 1 लिखा जाएगा उसकी एनर्जी कम है और जो 100 है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसको पहले भरा जाएगा और उसके बाद जिसकी ज़्यादा होगी उसको अंत में यानी लास्ट में भरा जाएगा। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। उसके बाद N+L का दूसरा नियम क्या बोलता है, यदि दो उपकक्षकों के लिए N+L के मान समान है तो N के कम मान युक्त उपकक्षा की ऊर्जा कम होगी और यहाँ पर उपकक्षा पहले ही भरी जाएगी, जैसे 2p व 3s। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। सबसे पहले जो क्वांटम संख्याएं होती हैं उनका मान होता है 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। नंबर 1 होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एजीमुथल क्वांटम संख्या यानी द्विघंसी क्वांटम संख्या है क्वांटम नंबर। तीसरा होता है मैग्नेटिक यानी चुंबकीय, उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा होता है स्पिन यानी चक्रण क्वांटम संख्या। तो 4 प्रकार के। सबसे पहले वाला प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। दूसरी बात है कि जो N+L का नियम भरा जाएगा ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, और दूसरा है L यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। अभी हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। तीसरा वाला कौन सा होता है, मैग्नेटिक, और चौथा वाला होता है स्पिन यानी चक्रण। उसके बाद आता है एक और, आपने ऑर्बिटल ये पढ़े थे आपने, ब्लॉक S, P, D और F। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद S में सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं कितने रहते हैं, 2 रहते हैं। P में कितने रहते हैं, 6, D में रहते हैं 10 और F में रहते हैं 14। लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो S होता है उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, P को करते हैं 1 से, D को करते हैं 2 से और F को करते हैं 3 से। अगर ये समझ लिया तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला मैंने, N का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L का मतलब होता है द्विघंसी यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये 2 डिपेंड करते हैं, इसको भरने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, M का मतलब होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और यानी चुंबकीय, और चौथे का अर्थ होता है स्पिन यानी चक्रण क्वांटम संख्या। उसके बाद S को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, P को 1 से, D को 2 से और F को 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है 4s और 3d में, इन दोनों में देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा भरा जाता है। ठीक है, तब तक इसको मिटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखना कि जो 4s और 3d इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा भरा जाएगा। तो जो ये वाला यहां पर लिखा है 4s और उसके बाद लिखा है 3d, जो ये आगे के 1 2 3 4 लिखे जा रहे हैं ना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 कितने भी लिखे जा रहे, ये डिनोट कर रहा या ये प्रदर्शित कर रहा है क्या, मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये क्या लिखा है, इसका जो n का मान है कितना है 4, और S का मतलब अभी बताया मैंने, S को 0 से रिप्रेजेंट, P को 1 से, D को 2 से और F को 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आ रहा 4s, S को किससे डिनोट करना है 0 से, तो 4 0 इक्वल टू कितना आ गया 4। अब यहाँ पर देखना इसका प्रिंसिपल नंबर कितना है 3, और D मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोट कर रहा है कि क्या लिखा है यहाँ पर D, तो D का अर्थ है कि कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगी 5। यहाँ पर कितना आ रहा 4, यहाँ पर आ रहा 5। तो इसका मतलब है कि 4s की एनर्जी कम होगी और 3d की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि 4s को पहले भरा जाएगा और उसके बाद भरा जाएगा 3d को। ठीक है ना, पहले ये वाला भरा जाएगा उसके बाद ये वाला। ठीक है, एनर्जी में ऐसा भरा जाएगा। ठीक है, जैसे ही भरते हैं यहाँ पे लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p के बाद आता है क्या 3p के बाद 4s फिर 3d। ये भरने का क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। देखो यहाँ पर 4s लिखा है ना, ये वाला है 4s पहले आ रहा, फिर उसके बाद आ रहा 3d। यहाँ पे भी कर सकते हो, 4 और 0 4 और 3 और 2 5 आ गया ना। तो इसका मतलब ये 4 है ये 5 है। जो जिसका नंबर कम होगा वो पहले भरा जाएगा, जिसका ज़्यादा है वो बाद में भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो अंत में भरा जाएगा, जिसकी कम होगी वो पहले भरा जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में ये वाला तो ऐसा हो गया कि कम ज़्यादा, यहाँ पर 3 था 4 था। अब बाय द वे
जो एल नियम है वहां पर दोनों का मान एक जैसा हो तब क्या करेंगे, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा है 2p और 3s, तब क्या करना है, जैसे लिखा है 2p और 3s लिखा है तो इनको काउंट करते हैं, देखते हैं 2 लिखा है, p का मतलब कितना है 1, एजीमुथल कितने को दिखा रहा है, a को p, तो क्या लिखना है 2 और a कितना हो गया 3, और यहाँ पर लिखा है 3, और s मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किसको डिनोट कर रहा है 0 को, और ये बराबर आ गया 3, यानी n प्लस l का मान दोनों यहाँ पर कितना आ रहा, बराबर आ रहा, इक्वल। तब इस कंडीशन में क्या करना है, तो इस कंडीशन में जिसका मान कम होगा, जिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसको पहले लिखा जाएगा, और जिसका ज़्यादा होगा उसको बाद में लिखा जाएगा। यहाँ पर 2 आ रहा ना, तो ये पहले भरेगा, और ये इसका मतलब है यहाँ पर 3 आ रहा, ये बाद में भरेगा। इसको भी भरते हैं, जैसे देखना, ठीक है, भरते हैं 1s 2s 2p फिर 3s। अब देखो पहले आ गया ना 2p, अब 3s आया ना बाद में, तो इसका मतलब है कि जिसका प्रिंसिपल नंबर कम होगा वो पहला भरा जाएगा, और जिसका ज़्यादा होगा वो बाद में भरा जाएगा। ये कंडीशन किसके लिए है, जब दोनों का मान क्या हो, सेम हो। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।